जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि किन्नर का आशीर्वाद लेने से क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे किन्नर यानी कि जिसको हम अर्धनारीश्वर मानते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है, शायद इन लोगों को समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। या किन्नर के बारे में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नाम से बुलाते हैं, जैसे हिजड़ा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु उनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। और ये ना तो आदमी होते हैं ना औरत। किन्नर का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है, इसलिए किन्नर की दुआ लेनी चाहिए और किन्नर की बद्दुआ कभी नहीं। दोस्तों, आगे जानने से पहले हे अर्धनारीश्वर, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उन लोगों को यही वरदान देना कि उसके घर कभी भी धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की कभी कोई भी कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं दोस्तों, आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती है जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। एक किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? दोस्तों, प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है, जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्या वासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए थे, क्योंकि श्री राम अयोध्या छोड़कर ना जाए। परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाए, मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊँगा। श्री राम जी के कहीं बात में कहीं भी किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नर ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए तो किन्नर की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नर को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा, इसलिए किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्या दूर होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बिठाकर बुध नक्षत्र में किन्नर से आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता है तथा बच्चों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको आपके जीवन में काफी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से समस्या दूर होती है। दोस्तों, चाहे तो आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। दोस्तों, मान जाता है कि किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपया भी मांगते हैं और वो दे देते हैं
तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वह बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियाँ आने लगती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो भूल कर भी उनका अपमान ना करें। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ चीज भेंट जरूर दे दें।